बहुत समय पहले एक बूढ़ा राजा रहता था जिसके 3 सुंदर बेटे थे। एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाकर 3 लकड़ियां आसमान में फेंकी और कहा कि जिस दिशा में जिसकी लकड़ी गिरेगी उसे वहीं जाकर अपनी पत्नी ढूंढनी होगी। बड़े बेटे की लकड़ी नानजुए के महल की ओर गिरी, दूसरे बेटे की लकड़ी बोजुए के महल की ओर, जबकि सबसे छोटे बेटे की लकड़ी एक घने जंगल में जा गिरी। तीनों राजकुमार अपनी अपनी दिशा में निकल पड़े। बड़े दोनों राजकुमारों को सुंदर राजकुमारियां मिल गईं, लेकिन छोटा राजकुमार जंगल में भटकता रहा। तभी उसे एक छोटी बिल्ली मिली जो उसके पीछे पीछे चलने लगी। जब राजकुमार ने उसे बताया कि वह अपनी पत्नी खोजने आया है, तो बिल्ली ने कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है। राजकुमार हैरान रह गया, लेकिन बिल्ली के बार बार विनती करने पर उसने हाँ कह दिया। जब वह महल लौटा तो राजा ने उससे उसकी होने वाली पत्नी के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। राजा ने तीनों बेटों की परीक्षा लेने के लिए कहा कि वे अपनी दुल्हन से एक सुंदर फूल लेकर आए। छोटा राजकुमार उदास होकर फिर जंगल गया। वहाँ बिल्ली पहले से उसका इंतजार कर रही थी। बिल्ली ने उसे सुला दिया और पेड़ के खोखल में जाकर दूसरी बिल्लियों की मदद से सोने, चांदी और हीरे के फूलों का शानदार गुलदस्ता तैयार किया। जब राजकुमार वह गुलदस्ता लेकर महल पहुंचा, तो राजा उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। इसके बाद राजा ने दूसरी परीक्षा रखी और कहा कि तीनों बेटे अपनी दुल्हन से एक सुंदर रूमाल लेकर आए। छोटा राजकुमार फिर जंगल पहुंचा। इस बार भी बिल्ली ने उसे सुला दिया और छोटी बिल्लियों की मदद से सोने, चांदी और हीरे के धागों से बेहद सुंदर रूमाल बुन दिया। महल लौटने पर राजा ने देखा कि सबसे सुंदर रूमाल छोटे राजकुमार का है। कुछ समय बाद शादी का दिन आ गया। दोनों बड़े भाई अपनी दुल्हनों को लेने चले गए, लेकिन छोटा राजकुमार बहुत परेशान था क्योंकि उसकी दुल्हन एक बिल्ली थी। वह दुखी होकर जंगल पहुंचा और बिल्ली को सब बता दिया। तब बिल्ली उसे एक बड़े पेड़ के खोखल तक ले गई। देखते ही देखते वह खोखल एक विशाल महल में बदल गया और छोटी बिल्ली एक बेहद सुंदर राजकुमारी बन गई। असल में उस राजकुमारी पर जादू का श्राप था, जिसकी वजह से वह बिल्ली बन गई थी। श्राप तभी टूट सकता था जब कोई उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए।